सो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल डेवलप नर्सिंग पे। मैं अभिषेक चौहान आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपके। और उम्मीद करता हूँ जो प्रीवियस सेशन था वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन को डिस्कस किया था। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आया होगा। तो आज का टॉपिक है आपका, आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे डिस्कस करूंगा पर्पस, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं नहीं चाहता कि काफी टॉपिक अगर इंक्लूड हो जाए तो आपको थोड़ा सा मिक्सअप हो जाए और आपकी तैयारी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाए। मेरा गोल है, मेरी क्लास का जो आज का सेशन है इसका मेन मोटिव है आप लोगों को कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को प्रोवाइड करना। ठीक है, तो आज का टॉपिक है आपका क्रिटिकल केयर यूनिट का नेक्स्ट पॉइंट है पर्पस। मतलब आप लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था कि क्रिटिकल केयर यूनिट होता क्या है एक्चुअल में, और क्रिटिकल केयर यूनिट में हम पेशेंट को किस तरीके से हम केयर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि क्रिटिकल यूनिट है, इसका मेन पर्पस क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इनका। तो पर्पस है, आप पहले देख रहे हैं, मैंने यहाँ पॉइंट को नोट डाउन किया है। फर्स्ट पॉइंट है आपका लाइफ सपोर्ट, देन सेकेंड पॉइंट आपका इंटेंसिव मॉनिटरिंग, एंड देन स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट, एंड देन पोस्ट सर्जिकल केयर। काफी ज्यादा आपको कुछ इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारे जो पॉइंट आपको दिए हैं मैंने आपको दिख ही रहे होंगे। ये बहुत सिंपल, जैसे लाइफ सपोर्ट पेशेंट की लाइफ को सपोर्ट करना। ठीक है, तो पेशेंट की लाइफ को सपोर्ट हम कैसे करेंगे? पेशेंट की लाइफ का सपोर्ट हम करते हैं टू प्रोवाइड एडवांस लाइफ सपोर्ट। एडवांस लाइफ सपोर्ट मतलब क्या? पेशेंट, जो कि मैंने बताया था आपको, क्रिटिकल कंडीशन होती है, पेशेंट जिस क्रिटिकल कंडीशन से सफर कर रहा है या जो क्रिटिकल कंडीशन है, तो जो नर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल जो क्या कहते हैं उसके हेल्थ केयर वर्कर होते हैं, उनका क्या मेन रोल होता है कि उसके बाद होने वाले कॉम्प्लिकेशन को पहचानना। तो एडवांस लाइफ सपोर्ट क्या है, जिसमें आपको मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। वेंटिलेटर है, कार्डियक मॉनिटरिंग है, इन्फ्यूजन पंप है। वेंटिलेटर क्या है? वेंटिलेटर आपका एक मशीन होती है जिसमें क्या होता है, पेशेंट को कंप्लीटली मॉनिटर किया जाता है। पेशेंट को कंप्लीटली मतलब क्या है, उसे आर्टिफिशियल सपोर्ट दिया जाता है। जैसे बाई इसमें आपका PaCO2 मतलब बहुत सारे यूनिट्स होती है, इसका हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो इससे क्या होता है, पेशेंट को जिस चीज की नीड होती है उस वेंटी के द्वारा, उस वेंटिलेटर के द्वारा, उस जो लाइफ सपोर्ट है, बेसिक लाइफ सपोर्ट है, उसके द्वारा पेशेंट को सपोर्ट किया जाता है उसकी लाइफ को सेव करने के लिए। जो कि हमारा जो क्रिटिकल केयर यूनिट है इसका मेन रोल होता है, जो कि मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक केयर को प्रोवाइड करना। वेंटिलेटर के द्वारा हम क्या करते हैं, पेशेंट को हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जो भी उसकी क्रिटिकल कंडीशन होती है। कार्डियक मॉनिटर में जो कि वर्ड से क्लियर हो रहा है, कार्डियक मींस क्या है आपका हार्ट, मॉनिटर मींस उसको मॉनिटर करना। मतलब क्या है, उसका वाइटल साइन को मॉनिटर करना। वाइटल साइन में आपका BP है, पल्स है, रेस्पिरेशन है, ये सारी चीजें मॉनिटर की जाती हैं। अगर पेशेंट हाइपरटेंशन है, हाइपोटेंशन है, ब्रेडिकार्डिया, ट्रैकिकार्डिया, कोई भी कंडीशन उस कॉज हो रही है, कोई भी कंडीशन अगर सफर हो रही है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पेशेंट हमारा किस सिचुएशन में है या उसमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ है और कितना इंप्रूवमेंट उससे और उसकी हेल्थ को इंप्रूव कर सकता है। मैंने बोला कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ है और कितना इंप्रूवमेंट उसकी हेल्थ को और इंप्रूव कर सकता है। मतलब क्या है कि जो हेल्थ केयर वर्कर होते हैं उन्हें अभी कितनी और नीड है पेशेंट को की लाइफ को सेव करने के लिए। ठीक है, तो जो कार्डियक मॉनिटर होता है इसमें पेशेंट के जो कार्डियक साइन होते हैं उसके उनको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, थ्रू द मॉनिटर। कार्डियक मॉनिटर एक आपकी LED टाइप की डिस्प्ले होती है, इसमें सारी चीजें आपकी पेशेंट की उसमें दिखाई पड़ती हैं। नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में हम एक पर्टिकुलर क्लास ले लेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। अगला है आपका इन्फ्यूजन पंप। इन्फ्यूजन पंप क्या होता है? इन्फ्यूजन पंप आपका होता है, इसमें एक्यूरेट अमाउंट में, एक्यूरेट टाइम में पेशेंट को प्रॉपर तरीके से मेडिकेशन प्रोवाइड की जाती है। जैसे आप देखते हैं कुछ मेडिसिन होती हैं, सोडावाइकार को हम सपोज फिजिशियन ने, डॉक्टर ने ऑर्डर दिया है, फिजिशियन ने बताया कि इस सोडावाइकार को आपको 2 घंटे में, 3 घंटे में इससे क्या करना है, पेशेंट को इन्फ्यूजन पंप के द्वारा हम क्या करते हैं, उसे हम अपना जो डोज होती है उसे हम प्रिपेयर करके इन्फ्यूजन पंप में सेट कर देते हैं, एक टाइम पीरियड लगा देते हैं। इन्फ्यूजन पंप को हम PMO लाइन के द्वारा क्या करते हैं, पेशेंट के कैनुला में हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो
नेक्स्ट टॉपिक है, हम फिर इसमें नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कि पूरा इंफ्यूजन पंप के बारे में। तो इसमें क्या होता है, एक्यूरेट अमाउंट में पेशेंट को प्रॉपर डोज दी जाती है इंफ्यूजन पंप के द्वारा, जो क्या करता है, पेशेंट की लाइफ को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करता है, पेशेंट की लाइफ को सेव करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, देन अगला है आपका इंटेंसिव मॉनिटरिंग। तो इंटेंसिव जो मॉनिटरिंग होता है, ये क्या होता है, ये बहुत क्लोज मॉनिटर होती है, जो बहुत क्लोज मॉनिटर होती है, पेशेंट को क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से मैनेज करती है, पेशेंट को प्रॉपर तरीके से मैनेज करती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मैनेज करना, मैनेज का मीन्स होता है कि पेशेंट की जो कंडीशन है एट ए टाइम, पेशेंट जिस कंडीशन से आया है हमारे वार्ड में, क्रिटिकल केयर यूनिट में आया है, जिसमें उसे स्पेसिफिक चीज की नीड है, स्पेसिफिक उसे रिक्वायरमेंट है, इन सारी चीजों को क्या करना है, मॉनिटर करना है। तो पहला पॉइंट क्या है, मैंने इसमें दिया आपका क्रिटिकल कंडीशन, पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर है, या कोई भी सर्जरी हुई है, कोई ट्रोमा वगैरह है, कोई हार्ट फेलियर है, या मतलब लाइक कोई कंडीशन हो सकती है पेशेंट की। ठीक है, तो इसमें क्या है, उसी क्रिटिकल कंडीशन को क्या करना है, मॉनिटर करना है, क्लोजली मॉनिटर करना है। जब हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे तो पेशेंट के बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। प्रॉपर नॉलेज मतलब क्या है, जो हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, जो फिजिशियन होगा, जो डॉक्टर्स होंगे वहां पर, या जो हेल्थ टीम मेंबर होंगे, उनके द्वारा जो हिस्ट्री कलेक्ट की जाएगी वो प्रॉपर तरीके से एक्यूरेट हिस्ट्री कलेक्ट की जाएगी, जो उसकी हेल्थ को इंप्रूव करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो क्लोज मॉनिटर, क्रिटिकल कंडीशन जो डिपेंड करता है पेशेंट किस कंडीशन से सफर कर रहा है। सीवियर इन्फेक्शन, कोई भी उसे इन्फेक्शन हो सकता है, लाइक दैट आप देखते हैं कि गैंग्रीन है। गैंग्रीन में क्या होता है कि सर्जिकल केस होता है, गैंग्रीन में है कि पेशेंट का हल्का सा घाव होता है, पेशेंट उसे ध्यान नहीं देता है, और वो क्लोजली धीरे धीरे वो क्या होता है, उसका जो पर्टिकुलर पार्ट है, पर्टिकुलर एरिया है, वो काला ब्लैक पड़ जाता है, और वो सड़ जाता है, और उसमें पस फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्या है, उससे बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन है, तो भी हमें क्या करना है, उसकी इंटेंसिव क्लोज मॉनिटरिंग करनी है, उसकी मॉनिटरिंग करनी है। क्यों, ड्यू टू इन्फेक्शन बहुत सारे सीवियर कंडीशन होती हैं जो कॉज हो जाती हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका कार्डियक इशू, पेशेंट हार्ट फेलियर है, पेशेंट को हार्ट अटैक पड़ा है, शॉक पड़े हैं वगैरह, ये सारी कंडीशनें हैं जो जिसमें पेशेंट की बहुत ही ज्यादा क्लोज मॉनिटरिंग की जाती है। और उसमें एक आता है आपका डायलिसिस। डायलिसिस में पेशेंट की बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल, उसकी क्या है, क्रिटिकल कंडीशन होती है कभी कभार, तो उसमें क्या है, पेशेंट की बहुत ही ज्यादा क्लोज मॉनिटरिंग की जाती है। रेस्पिरेटरी फेलियर, ट्रोमा, पेशेंट को क्या है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जैसे आप देखते हैं कि सीओपीडी क्या है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के द्वारा ये कॉज होता है। पर क्या होता है, अगर पर्सन है, कोई भी इंडिविजुअल है, अगर प्रॉपर तरीके से उसका ट्रीटमेंट नहीं लेता है, उसकी मेडिसिन नहीं लेता है, तो ये इन्फेक्शन धीरे धीरे उसके लिए जानलेवा हो जाता है। ठीक है, और कभी कभार क्या होता है, उसके प्रॉपर तरीके से लंग्स भी काम करना बंद कर देते हैं, वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग में नहीं रहते हैं, तो भी क्या है, पेशेंट की बहुत ज्यादा क्लोज मॉनिटरिंग, इंटेंसिव मॉनिटरिंग कहलाती है। ठीक है, कोई ट्रोमा हुआ है, ट्रोमा ऐसा कोई सपोज आप देखते हो कोई एक्सीडेंट केस है, ठीक है, और एक्सीडेंट में क्या है, बहुत ज्यादा सीवियर ब्लीडिंग हो चुकी है उसके, तो उस टाइम भी क्या है, उसकी बहुत ज्यादा क्लोज मॉनिटरिंग की जाएगी, उसके सारे वाइटल्स को मॉनिटर किया जाएगा, क्योंकि उस टाइम उसके वाइटल बहुत ही ज्यादा नीडेड है उसकी हेल्थ को, उसकी लाइफ को सेव करने के लिए। ठीक है, अगला है आपका आता है, आई होप तो कि यहां तक आपको लाइफ सपोर्ट और इंटेंसिव मॉनिटरिंग दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगला पॉइंट है आपका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, डिपेंड ऑन स्पेसिफिक नीड। डिपेंड ऑन स्पेसिफिक नीड मतलब क्या है, इसमें क्या है, पेशेंट को बहुत ही ज्यादा उसकी कंडीशन कॉज होती है, बहुत ही अपना पेशेंट सीरियस है, ठीक है, तब उसे किस चीज की स्पेसिफिक नीड है। जैसे आप देखते हैं बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी हैंड वॉशिंग बहुत नीडेड होता है, ठीक है, तो हैंड वॉशिंग अगर नहीं करेंगे तो क्या होता है, पेशेंट को क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इन्फेक्शन क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, आप जाइए और उस क्लास को जाके रिवाइज करिएगा अगर आपको नहीं पता है तो क्या होता है, ये पेशेंट की डिपेंड ऑन सर्जरी, डिपेंड ऑन केस, डिपेंड ऑन कंडीशन, पेशेंट की जो कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है उसके लिए किस चीज की स्पेसिफिक नीड है। जैसे आप देखते हैं बक्कल म्यूकोसा में क्या पेशेंट को मोस्ट ऑफ द केस की रिक्वायरमेंट होती है, वो लिक्विड डाइट की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए ज्यादा ज्यादा डॉक्टर प्रिस्क्राइब सजेस्ट करते हैं कि स्टाफ नर्स को या उसके रिलेटिव्स को कि उसे लिक्विड डाइट देनी है। तो क्या उसकी स्पेसिफिक नीड क्या है, उसे लिक्विड डाइट देनी है, उसे कोई मेडिसिन देनी है तो भी हमें इसे क्या देना है, एनजी के थ्रू देना है,
ओरल वो नहीं ले सकता, क्योंकि उसका ओरली उसका क्या हुआ है, उसकी सर्जरी हुई है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बोला है कि स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट मतलब क्या, उसकी जो भी नीड है। एंड देन लास्ट है आपका पोस्ट सर्जिकल केयर। पोस्ट सर्जिकल केयर मतलब क्या होता है, एक होता है आपका पोस्ट ऑपरेटिव, एक होता है प्री ऑपरेटिव। ठीक है, इसका ही मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस क्लास में, चाहे आप उस वीडियो में जाके आप उसे पढ़ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोस्ट सर्जिकल केयर। तो जो आपका पोस्ट सर्जिकल केयर क्या होता है, इसमें पेशेंट का अंडरगोइंग कॉम्प्लेक्स सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं, जिसमें आपका होता है कॉम्प्लेक्स सर्जिकल होती है, हार्ट की सर्जरी है, ब्रेन सर्जरी है, कोई मेजर सर्जरी है, कोई मेजर ऑर्गन सर्जरी है। ये क्या होते हैं, जब पेशेंट के किसी ऑर्गन की सर्जरी होती है तो उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होती है, बहुत ही ज्यादा पेशेंट सीरियस होता है, उसके साथ कुछ भी इंसिडेंस हो सकता है अगर पेशेंट की प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग नहीं की जाए। एंड देन इसमें क्या होता है आपका कि पर्सन को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करना होता है। तो जो पर्पस है हमारा, इस पर्पस में क्या था, आपके पॉइंट थे लाइफ सपोर्ट, इंटेंसिव मॉनिटरिंग, स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट एंड देन लास्ट आपका पोस्ट सर्जिकल केयर। क्वेश्चन आपका आता है कि क्रिटिकल केयर यूनिट का पर्पस क्या है, आप बताइए। या सपोज कोई भी ऑप्शन आ गया कि वेंटिलेटर है, कार्डियक मॉनिटरिंग है, इंफ्यूजन पंप है, ये किस तरीके के सपोर्ट होते हैं, इनका क्या रोल होता है। ठीक है, क्या किस में आते हैं, ऑप्शनल में आ जाता है। तो आई होप कि आज का सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन या मेरे द्वारा दिया हुआ जो भी आपका टॉपिक आज समझाया गया आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। तो मेरी आपसे उम्मीद है कि मेरी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक शेयर, एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं हम, क्रिटिकल केयर यूनिट के टाइप्स क्या है। ठीक है, शॉर्ट वीडियो पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको हर एक टॉपिक के बारे में डीप नॉलेज मिल जाए। जरूरी नहीं है मैं चाहूं तो सारे टॉपिक को एक वीडियो में कवर कर सकता हूं, बट आपके लिए मैं हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग सेशन ले रहा हूं। तो प्लीज मेरे बच्चों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।